Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 3 जुलाई 2023 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कल फुल मून भी है, तो हम मूनोलॉजी से भी चेक करने वाले हैं कि अगले 15 डेज आपके लिए किस तरह के होंगे, ये फुल मून का इफेक्ट आपकी लाइफ पर किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूनोलॉजी से कि ये जो फुल मून है ये आपकी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए किस तरह के होंगे, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर न्यू मून इन एक्वेरियस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, मतलब फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है। न्यू मून इन वर्गो का कार्ड है। न्यू मून इन सैजिटेरियस का कार्ड है। न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड है। ओके, फुल मून पर मोस्टली न्यू मून के कार्ड्स निकल कर आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फुल मून है ये भी किसी नई बिगनिंग की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, अगले 15 दिनों में आप जिस भी सिचुएशन से आज के टाइम पर गुजर रहे हैं या डील कर रहे हैं और उस सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसे हार्श मैनर में आपको हैंडल नहीं करना है। ठीक है, उस सिचुएशन में अपनी तरफ से लव ऐड करने की कोशिश कीजिए, प्यार से डेलिकेटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिए। अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच मत कीजिए, बट उस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी फियर्स हैं आपके अंदर, उन फियर्स के ऊपर काम कीजिए, उन फियर्स को लेट गो करने की कोशिश कीजिए। जो फियर्स हैं आपके वो आपको पीछे की ओर खींच कर रखेंगे। अगर लाइफ में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इन फियर्स के ऊपर आपको एक नियंत्रण बनाना होगा। फियर्स हर किसी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान फियरलेस है। ऐसी एनर्जीज मुझे तो नहीं पता है, मैंने तो कभी किसी की ऐसी चेक नहीं किया है, इवन दो आई हैव सम फियर्स, लेकिन उन फियर्स के ऊपर एक नियंत्रण बनाना होता है। ऐसे ना हो कि ये जो फियर्स हैं ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर ले, जो कि आपके केस में हो रहा है। अपने इन फियर्स के ऊपर काम करना है आपको अगले 15 दिन में, और अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए एक विन विन आउटकम निकलेगा, बैलेंस इस्टेब्लिश होगा, आपकी कोई इच्छा जो है वो पूर्ण होगी। ठीक है, आपकी लव लाइफ के अंदर बैलेंस आ सकता है, आपकी इमोशनल ग्रोथ में बैलेंस आ सकता है, आपके करियर में बैलेंस आ सकता है, लेकिन उसमें अपने फियर्स को बाहर निकालना होगा। फियर की एनर्जीज के साथ आगे की ओर नहीं बढ़ना है। ठीक है, अभी जो ये वक्त है इसमें इनपुट देने का वक्त है। अभी टाइम है अपनी तरफ से 100% देने का, उसके बाद आपको आउटकम्स मिलेंगे। और अगले 15 दिन में जो लक है वो आपको फेवर करने वाला है। लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है आपको। कई बार ऐसा होता है यूनिवर्सल एनर्जीज हमें फेवर नहीं करती हैं, हमें ट्रिगर्स देती हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जीज फेवर कर रही हैं। तो लक इज़ ऑन योर साइड। तो अब चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए और आपके मन में क्या है वो सामने वाले पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। और अगर किसी के प्रति कुछ नहीं है तो अपने विजन को अपने एक्शंस में लेकर आइए। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी। और अगले 15 दिन में आपको बोल्ड रहकर अपना पहला कदम उठाना है। जिस पहले कदम से कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं
वो पहला कदम अब आपको अगले 15 डेज में उठाना है, तभी आपके लिए सक्सेस होगी, तभी आपको वो सक्सेस अचीव आप कर पाएंगे, तभी आपके लिए चीज़ें बैलेंस में आएंगी। ठीक है, अब क्या है, अब आप कहेंगे कि मैम हम तो काम करते ही रहते हैं। आपको भी पता है कि आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं, उस डर को रिलीज करते हुए वो पहला कदम उठाइए जिस पहले कदम से आप डर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। सो आई होप मूनोलॉजी से आपको एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। कल का फुल मून जो है वो आपके लिए रिमार्केबल साबित होगा अगर बहुत अच्छे से आप काम करेंगे, आप एनर्जीज के साथ अपने आप को मर्ज करेंगे। ठीक है, सो आइए अब देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। ओके, सो आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन पर। सो पहला कार्ड है यहाँ पर काउ स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज कोई फिश स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एंड स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर हॉक स्पिरिट का कार्ड है। सो कल के दिन पर मुझे आप अपने ऑलमोस्ट हर स्पेयर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये एनर्जी 15 डेज चलने भी वाली है, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगी तभी तो आप उस बैलेंस को अचीव कर पाएंगे। अब ये एनर्जी आपके लिए चलने वाली है कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करेंगे, अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है उससे बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ के रूट कॉज को समझने की आप लोग कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। कल आपकी ना एक बर्डन की स्टेज खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कल काम करने के लिए बहुत कुछ होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही है तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस है कल आप उसे बैलेंस में कन्वर्ट करने की खुद से कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ स्ट्रेस ही लेते जाएंगे कि ये काम कैसे होगा, कब होगा, आप सही भी कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको स्ट्रेस रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप उन लोगों के लिए वक्त निकालने वाले हैं जो लोग आपको सराउंड करते हैं। आपकी कल जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल रहने वाली है। आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं आप उनसे बहुत ही काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर में डील करने वाले हैं। कल के दिन पर आप मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कल इमोशंस तो हाई होंगे ही, लेकिन आपकी सेंसिबिलिटी भी हाई होगी। ठीक है, आप दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा वार्म रहेंगे। आप अपने अंदर अगर किसी को लेकर कोई जजमेंट बना चुके हैं, किसी को लेकर एक परसेप्शन बना चुके हैं, उस परसेप्शन को आप चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अचानक से होने वाला है। कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को आपको ज़रूर सुनना है, थोड़ा सा पेशेंस रखकर अपने एक्शंस को प्लान करना है। जब भी आप कोई भी एक्शन लें तो एक्शन लेने से पहले कंसीडर कर लीजिएगा कि उस चीज़ का रिएक्शन भी सामने से आएगा। ठीक है, जैसे अचानक से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था ना आपकी लाइफ में, वैसे ही अचानक से बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कल के दिन पर आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं
वो मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो प्रेजेंट में किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पास्ट में आप चीज़ों के बारे में किस तरह से सोचा करते थे, इसके बीच में आप खुद कंपैरिजन बनाने वाले हैं। कल के दिन पर अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी ही, साथ में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो अपने आप में एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। कल के दिन पर आपको कोई ऐसा मेंटोर मिल सकता है, ठीक है, और कुछ ऐसे दोस्त आपके बन सकते हैं जिनकी सोच, जिनकी अप्रोच लाइफ की आपके जैसी हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप, जैसे कि मैंने बताया, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, तो आप अपने रिलेशनशिप को ना एक नेक्स्ट लेवल पर डेवलप करने के बारे में सोचेंगे। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिएगा। आप अगर दूसरों की केयर करने वाले हैं, उस चीज़ से मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस सब में अपनी केयर करना आपको नहीं भूलना है। कल के दिन पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है आपको। अपने लिए भी लविंग थॉट्स का चुनाव करना है। ऐसा नहीं है कि आप सभी जो केयर है या लव है वो आप दूसरों पर न्यौछावर कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अपने आप को भी अपनी प्रायोरिटी मानना है। ये नेक्स्ट साइकिल है लाइफ का, जिस और हम सब बढ़ रहे हैं। चीज़ों में अब क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। एक कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। इस साइकिल की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स का साइकिल है और बहुत ही पॉजिटिव साइकिल है। इसके बारे में मैंने आपको 29/30 की वीडियो में भी बताया था कि बहुत ही पॉजिटिव साइकिल एक ये स्टार्ट हो गया है। और अगर अब आप अपने घर से दूर जाकर कहीं जॉब करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप कोई पेपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। अगर आप अपनी ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कल के दिन पर आपको कोई ऐसी न्यूज़ भी मिल सकती है। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कल का दिन उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। आपकी लाइफ में अबंडेंस का इन्फ्लो नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके बिज़नेस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। आप मुझे कल के दिन पर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो बड़े ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिएगा। यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें स्पीड से चलने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी जो आपको स्ट्रेस देंगी। आपकी लाइफ की डिले, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज ख़त्म होने वाली हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर स्ट्रेस्ड फील नहीं करना है, बल्कि डिवाइन को थैंक यू कहना है। डिवाइन ने आपकी लाइफ के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती हैं। तो उसके लिए डिवाइन को आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत है। अपने आप को इमोशंस के बहाव में लाकर खुद को हर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। मतलब हर्ट करने का मतलब है रोना धोना नहीं है। कल का दिन वेस्ट नहीं करना है। नया साइकिल है, नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ आगे की ओर बढ़िए, ठीक है। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। अब देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ के अंदर जो मिरेकल्स होंगे वो लगातार होंगे और ये एंडलेस है। जो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं डिवाइन से, वो आपको मिलती जाएंगी। तो इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर कीजिए, क्वेश्चन मत कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर आप एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं कि आपने अपना बहुत कुछ दे चुके हैं सिचुएशन को या इस पर्सन को। हाँ, हर एक चीज़ की एक लिमिट ज़रूर होती है, लेकिन आपको अपनी लिमिट खुद तय नहीं करनी है। डिवाइन वो लिमिट तय करेंगे आपके लिए। द नेक्स्ट इज टाइम टू कोलैबोरेट। कल के दिन से मेहनत ज़्यादा करनी है और मिलकर मेहनत करनी है। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली करनी है, लेकिन लगन से मेहनत करनी है। फल की इच्छा नहीं करनी है, फल आपको साथ साथ मिलता जाएगा। यहाँ पर हॉक स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर डिवाइन आपको गाइडेंस देने वाले हैं। डिवाइन की तरफ से आपको निरंतर गाइडेंस मिलती जाएगी और डिवाइन की गाइडेंस को समझने की आपको कोशिश भी करनी है। कई बार एक पॉइंट पर आकर आपको बार बार ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, वहां पर आकर आपको रुक जाना चाहिए। हो सकता है कि डिवाइन या तो आपको कोई दूसरा रास्ता बता रहे हैं या फिर डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, ठीक है। तो डिवाइन की गाइडेंस को कल के दिन पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थी एंजलिक गाइडेंस आपके लिए कल के दिन को लेकर। और अब हम देखते हैं कल के दिन पर आपको क्या उपाय करने हैं।
तो कल का दिन वैसे मंडे का दिन है और साथ ही फुल मून है, तो फुल मून के जो उपाय हैं वो आप मंडे के उपाय के साथ ही कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली चीज़ें सेम है। कल के दिन पर फुल मून के लिए भी और मंडे के दिन के लिए भी आपको व्हाइट कलर की चीज़ का दान करना है। आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप व्हाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी व्हाइट वाली, आप उसका दान कर सकते हैं। ठीक है, और कल के दिन पर फुल मून का दान भी यही होगा। ठीक है, तो यही आप दान कीजिए, वो सेम ही उपाय है। कल के दिन पर सुबह नहा धोकर आप शिव जी के मंदिर जाइए। शिव जी के लिए आप व्हाइट कलर के फ्लावर्स लेकर जाइए, उनके लिए आप व्हाइट कलर की मिठाई लेकर जाइए। मिठाई नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो आप शिव जी के लिए घर से खीर बनाकर ले जाइए और फूल और ये मिठाई शिव जी को अर्पित करते हुए आप शिव जी से मनन प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपको जल अभिषेक करना है शिव जी का, जिस तरीके से भी आपके घर में कस्टम है आप उस तरीके से कीजिए। और अगर आपकी इच्छा कोई ऐसी है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हुई है, वो आप मनन शिव जी से प्रार्थना कीजिए, उनकी कृपा आप पर जरूर बरसेगी, आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा जरूर बरसेगी। ठीक है, और आप संकल्प लेकर 11 शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप संकल्प लेकर 11 ओम नमः शिवाय की जो माला है उसका जाप भी आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर ये जाप आपको करना है। ठीक है, ये भी आप मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं। अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी ठीक नहीं होती है और हमेशा कोई ना कोई हेल्थ इशू आपको बना रहता है, तो कल के दिन पर संकल्प लेकर आप एक अनुष्ठान रखिए। आप 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान रखिए और कल से वो जाप शुरू कर दीजिए। संकल्प लेकर रखिएगा कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, और आपको ये नहीं कहना कि इतने दिनों में आप ये पाठ पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं कहना है। ठीक है, खुला पाठ रखिएगा, जितने भी दिन में पूरा हो जाए कल से आप स्टार्ट कीजिएगा। धीरे धीरे देखिएगा, जैसे जैसे आप पाठ करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती जाएगी। मॉर्निंग के टाइम पर ये जाप आपको करना होता है। ठीक है, कल के दिन पर अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट कलर के या क्रीम कलर के कपड़े डालकर आप जाइए, आपका काम जरूर बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल के दिन पर आपको मून वाटर चार्ज करना है। आपको एक कांच की बॉटल लेनी है, पहले उस बॉटल में पानी भर लेना है और उसके बाद उस बॉटल को पकड़कर मूनलाइट में खड़े होकर अपने चेस्ट के साथ लगाकर, मतलब अपने ऑरा में उसको लेकर आपको विश करना है कि आप किस चीज़ के लिए उस मून वाटर को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप मून से प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और जिस चीज़ के लिए आप मून वाटर चार्ज कर रहे हैं वो काम आपका बन जाए। और आपको बहुत हम्बली उस पानी को बाहर रखना है, बॉटल का ढक्कन जो है वो लगा दीजिएगा और पूरी रात उसे चार्ज होने दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगली मॉर्निंग सूर्य उदय होने से पहले पहले आपको वो मून वाटर वहां से उठा लेना है। और अगले 15 दिन, मतलब या पूरा मंथ, बिकॉज फुल मून पर ही हम दोबारा से चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आप पूरे मंथ उस पानी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने में कर सकते हैं, नहाने में कर सकते हैं, उसके अंदर दूसरा पानी आप मिक्स कर सकते हैं और पूरे मंथ उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। आपको पता लगेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट होती है इससे। ठीक है, एक बार करके देखिएगा, बहुत चमत्कारी चीज़ होती है ये। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।